तो अमागी मीडिया लैब्स अपना आईपीओ ला रही है। देखते हैं टीवी की दुनिया बदलने वाली इस कंपनी में आखिर क्या है खास। देखिए, टीवी देखने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। सैटेलाइट केबल का जमाना गया, अब सब कुछ क्लाउड पर है। पहले की बात करें तो एक टीवी चैनल शुरू करने के लिए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और खूब सारा पैसा लगता था। लेकिन फिर आया इंटरनेट और स्ट्रीमिंग का दौर और सब कुछ बदल गया। अब लोग कहीं भी कुछ भी देखना चाहते हैं। और यहीं पर अमागी की एंट्री होती है। ये सैटेलाइट की जगह सॉफ्टवेयर से चैनलों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाती है। मतलब ब्रॉडकास्टर्स अब बिना भारी भरकम खर्च के आसानी से अपना चैनल लॉन्च करके पैसे कमा सकते हैं। इससे पता चलता है कि अमागी एक ग्लोबल बिजनेस बन चुकी है, जिसका ज्यादातर रेवेन्यू विदेश से आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अमागी आखिर पैसे कमाती कैसे है? क्या है इसका बिजनेस मॉडल? चलिए अमागी के रेवेन्यू सोर्सेस को समझते हैं। इनकी कमाई के 3 मेन जरिए हैं। पहला है स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन। इसे समझिए टीवी की दुनिया की प्लम्बिंग। ये कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है। दूसरा है मोनेटाइजेशन, मतलब एडवर्टाइजर्स को कंटेंट ओनर्स से मिलाना और बीच में अपना कमीशन लेना। और तीसरा है क्लाउड मोनेटाइजेशन। ये पुराने टीवी चैनल्स के ऑपरेशंस को क्लाउड पर लाकर मॉडर्न बनाता है। तो ये तो हो गया बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं इसके आईपीओ की और नंबर्स की। आईपीओ की तारीखें हैं 13 से 16 जनवरी और अपर प्राइस बैंड 361 रुपए रखा गया है। पूरे आईपीओ का साइज लगभग 1789 करोड़ रुपए का है। इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। और इस प्राइस पर कंपनी की टोटल वैल्यूएशन करीब 7,800 करोड़ रुपए आकी जा रही है। ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू करीब 30% सीएजीआर से बढ़ा है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? निवेश करने से पहले इसके रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। यहाँ 3 बड़े रिस्क हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बदल रही है और कंपटीशन भी तगड़ा है। क्लाउड का खर्चा इतना ज्यादा है कि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है। सवाल है, क्या ये आगे भी टिकेगी? तो आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बेहतर करने और दूसरी कंपनियों को खरीदने में किया जाएगा। इसमें पैसा लगाना एक तरह से टीवी के फ्यूचर पर दांव लगाना है। क्या भविष्य विज्ञापनों वाला होगा? एक और चुनौती है, इसकी तुलना करने के लिए मार्केट में कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अमागी ही टीवी का डिजिटल भविष्य बनाएगी? फैसला अब निवेशकों के हाथ में है।